वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम लेकर आ गए एक अमेरिकन एक्शन हॉरर मूवी जो इसी साल रिलीज हुई है और मूवी का नाम है अकैडियन। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत होती है फ्यूचर में, जब कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स न जाने कहां से टपक पड़ते हैं और पृथ्वी से इंसानों का नामो निशान मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं। यानी पृथ्वी पर एक एपोकलिप्स आ जाता है जिस वजह से बहुत कम लोग सर्वाइव करते हैं। ऐसे में सर्वाइवर्स के बीच कई अफवाहें फैलने लग जाती हैं कि यह एपोकलिप्स किसी कीड़े के इन्फेक्शन से हुआ है, या फिर किसी नशीले पौधे की वजह से, या भगवान ने इंसान को उसके पापों की सजा दी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन असली बात किसी को साफ साफ पता नहीं होती। ऐसे में पॉल नाम के एक आदमी को दिखाते हैं जो अपने टाउन में कुछ जरूरत की चीजें ढूंढ रहा है। अचानक सायरन बजने लग जाता है और हर तरफ चीखें सुनाई देती हैं, बमबारी भी होती है। वो तुरंत बाहर भागता है और हर जगह छुपते छुपते किसी तरह सड़कों से दूर चला जाता है। पूरी सिटी में हर तरफ तहलका मचा हुआ है, धुआं फैल चुका है। पॉल सिटी से दूर एक पुराने मकान में पहुंच जाता है जहां पर उसने अपने 2 छोटे बच्चों को सुरक्षित रखा हुआ है। 15 साल बाद पॉल के दोनों बच्चे बड़े हो चुके हैं। एक का नाम है थॉमस, दूसरे का है जोसेफ। दिन में वो जगह जगह जाकर अपनी जरूरत की चीजें बटोरते रहते हैं। अब जैसे शाम ढलती है तो वो घर आ जाते हैं और सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। पॉल अपने पेट डॉग रॉको को भी अंदर बुला लेता है। दरअसल अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई भी बाहर नहीं निकलता और आज पॉल के बेटे थॉमस को आने में बहुत देरी हो गई है तो पॉल उसको डांटता भी है। पर थॉमस बताता है कि मैं तो पड़ोसियों की मदद कर रहा था। असल में दोस्तों, इनके पड़ोस में रोज नाम की औरत की फैमिली रहती है जिनका एक फार्म भी है। थॉमस उनके कामों में हाथ बटा दिया करता है। अब डिनर के वक्त पॉल थॉमस को फिर से वार्न करता है कि देखो, अगली बार तुम लेट आए तो देखो अच्छा नहीं होगा, मैं हमेशा के लिए तुम्हें बाहर कर दूंगा दरवाजे से। अब इस बात पर जोसेफ अपने भाई थॉमस को चिढ़ाता है तो उनके बीच बहस हो जाती है। कुछ देर में ये बहस हाथापाई पे उतर आती है। पॉल फिर दोनों को अलग करते हुए कहता है कि इंसान हो, इंसान की तरह बिहेव करो। फिर दोनों भाई चेस खेलने में लग जाते हैं। तभी रोको अजीब तरह से भौंकने लगता है और इनको पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। पॉल और थॉमस नीचे जाते हैं तो कोई दरवाजा पीट रहा होता है। दरअसल वो कुछ मिस्टीरियस क्रिएचर्स अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों मिलकर दरवाजे को पकड़ कर रख देते हैं, पर वो क्रिएचर्स पीटना नहीं छोड़ते। लेकिन कुछ देर के बाद वो हार मानकर चले जाते हैं। अब थॉमस जोसेफ पर गुस्सा करता है कि तुम हमारी मदद करने क्यों नहीं आए। जोसेफ कहता है कि अरे मैं उन क्रिएचर्स को समझने की कोशिश कर रहा था। असल में पहले उन्होंने 10 सेकंड्स के लिए दरवाजा पीटा, अगले बार 20 सेकंड्स, लेकिन आखिरी बार उन्होंने सिर्फ 1 सेकंड ही पीटा। वो बताता है कि पहली बार दरवाजा पीटकर वो टेस्ट करते हैं कि इसे तोड़ा जा सकता है या फिर नहीं। अगली बार वो असल में तोड़ने की कोशिश करते हैं और जब वो तोड़ नहीं पाते तो मायूस होकर आखिरी बार 1 सेकंड ही कोशिश करते हैं और फिर चिढ़कर चले जाते हैं। अब अगले दिन वो देखते हैं कि दरवाजे पर क्रिएचर्स के पंजों के निशान हैं और दरवाजा पूरी तरह डैमेज हो गया है। टूटी हुई जगहों को कवर करने के लिए वो कुछ लकड़ियां ढूंढ कर लेकर आ जाते हैं। थॉमस लकड़ी काटने लग जाता है। तभी पॉल देखता है कि जोसेफ कुछ और ही बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जोसेफ पॉल को कुछ नहीं बताता। पर जब पॉल उस पर जोर डालता है तब जाकर जोसेफ बताता है कि वो एक गाड़ी बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो एक ही जगह पर इस तरह डर डर कर नहीं रहना चाहता। अपने बेटे की कोशिश को देखकर पॉल इंप्रेस हो जाता है और उस कार में कुछ चेंजेस करता है जिसकी वजह से कार चलने लग जाती है। अब पॉल अपने दोनों बेटों को कार ड्राइविंग सिखाता है। तीनों घूम फिर कर घर आते हैं तो पॉल कहता है खिड़कियां भी कमजोर हो गई हैं, इनको भी ठीक करना होगा। इसके लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है जो नदी के पास खड़ी वो पुरानी शिप में मिल सकता है। लेकिन थॉमस अब वहां पर नहीं जाना चाहता क्योंकि वो रोज के फार्म में जाकर काम करना चाहता है। पॉल कहता है कि देखो थॉमस, लकड़ियां ज्यादा जरूरी है और मैं जोसेफ को अकेला नहीं भेज सकता, उसके साथ तुम्हारा भी जाना होगा। रास्ते में थॉमस जोसेफ से बहुत बहस करता है तो जोसेफ कहता है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। एंड थॉमस को और चाहिए क्या था, वो फार्म के पास ही उतर जाता है और जोसेफ अकेला ही नदी के पास चला जाता है। यहाँ पॉल दरवाजे को ठीक करके झरने के पास बैठकर मस्त स्मोक कर रहा होता है। तभी पत्थरों के बीच वो एक काला गड्ढा देखता है। दूसरी ओर जोसेफ नदी के पास जाता है और खुद को कार से बांधकर एक पुरानी शिप के अंदर उतरता है जहाँ पर शायद उसे कुछ जरूरी चीजें मिल जाएं। और अंदर एक लॉकर में उसको एक अश्लील पोस्टर मिलता है जिसको देखकर जोसेफ चौंक जाता है। अचानक कचड़े के ढेर से हजारों कीड़े निकल आते हैं। किसी तरह उनसे बचकर वो बाहर निकल आता है। वहाँ थॉमस को दिखाते हैं तो वो रोज के फार्म पर काम करता है, लेकिन असल में उसका मकसद है रोज की बेटी चार्लेट से मिलना। थॉमस और चार्लेट को एक दूसरे पे अच्छा वाला क्रश है। दोनों फार्म में टहलने निकल जाते हैं। चार्लेट बताती है कि बचपन में मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत दूर जाने से मना करते थे, लेकिन अब मैं आजाद होकर खेलना चाहती हूँ। उसने दोस्तों एक तरकीब निकाली है। वो खुद को एक पेड़ से बांध देती है ताकि वो कुछ दूर भाग भी सके और उसे पता भी हो कि वो अपने दायरे से बाहर नहीं जा रही। फिर जब थॉमस के जाने का वक्त आता है तो चार्लेट उदास होकर उसके सीने से लग जाती है। अब शाम ढलने लग जाती है तो थॉमस घर की ओर दौड़ लगाता है। वहां दिखाते हैं जोसेफ की गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती। वो घबराकर बार बार कोशिश करता है और आखिरकार स्टार्ट हो ही जाती है। थॉमस भी भागते भागते गलती से एक गड्ढे में गिर जाता है। इसी बीच जोसेफ थॉमस को पिकअप करने फार्म में आता है, पर वहां पर उसको ना पाकर वो खुद ही घर आ जाता है। हीरो पॉल को बताता है कि थॉमस उसके साथ नहीं आना चाहता था और फार्म में उतर गया। अब पॉल उसे घर में बंद करके रोको को लेकर थॉमस को ढूंढने जाता है।
गड्ढे में गिरा थॉमस अपना लाइटर जलाता है तो देखता है एक होल में कोई मिस्टीरियस क्रिएचर है जो उसकी ओर हाथ बढ़ा रहा है। वो अजीब आवाज निकालता है जिसे पॉल सुन लेता है। थॉमस भी अपना चाकू निकालकर उसे उस क्रिएचर के हाथ में गाड़ देता है, जिस वजह से क्रिएचर अपना हाथ अंदर कर लेता है। पर इतने में एक और क्रिएचर ऊपर से थॉमस के सर को पकड़ लेता है। थॉमस सांस नहीं ले पाता, पर एन वक्त पर पॉल आकर उस क्रिएचर को खींचकर मार डालता है। फिर पॉल और रोको एक टनल का पता लगाते हैं जिससे वो गड्ढे के अंदर पहुंच सके। पर इस वक्त अगर यहाँ से ये बच भी निकले तो जंगल के बीच से भागकर घर पहुंचना सेफ नहीं है। वो सुबह तक यहीं रुकने का फैसला करते हैं और गड्ढे के एंट्रेंस को ब्लॉक कर लेते हैं। उन्हें साथ ही साथ क्रिएचर्स की आवाजें भी सुनाई देती हैं जो होल से निकलकर गड्ढे की ओर आ रहे होते हैं। अब ये लोग अपने फ्लैट्स जलाकर रख देते हैं। तभी जमीन हिलने लग जाती है क्योंकि ये क्रिएचर्स अंडरग्राउंड में रहते हैं। वो क्रिएचर्स गड्ढे के एग्जिट को मिट्टी से बंद करके इन्हें अंदर ही ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच रोको भौंकना ही बंद नहीं करता और अब जमीन में एक होल बन रहा होता है जिसके जरिए क्रिएचर्स आने वाले हैं। पॉल थॉमस और रोको को पीछे जाने के लिए कहता है और उस होल में अपना एक फ्लेयर फेंक देता है, लेकिन वो क्रिएचर्स पॉल को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन पॉल एक एक्सप्लोजन करवा देता है जिसमें उसे खुद भी काफी चोट लगती है। यहाँ घर पर जोसेफ को क्रिएचर्स की आवाजें सुनाई देती है। वो एक प्लान बनाता है। कुछ देर के बाद वो एक चेयर पर बैठा सो रहा होता है और चेयर पर एक रस्सी बंधी होती है। तभी एक क्रिएचर दरवाजे की लकड़ी हटाकर अपना हाथ अंदर करता है और अपने लंबे नाखूनों से चेक करता है कि असल में वो सो रहा है या फिर नहीं। और जब जोसेफ बिल्कुल भी नहीं हिलता तो क्रिएचर अंदर आ जाता है और तब रिवील होता है कि जोसेफ सो नहीं रहा था, बल्कि उसने क्रिएचर के लिए ट्रैप बिछाया हुआ था। जैसे उसने रस्सी खींची तो एक पिंजरा फर्श पर गिरा जिसके अंदर क्रिएचर कैद हो गया। अब जोसेफ बड़ा खुश हो जाता है कि उसने इतनी समझदारी का काम किया। वो पिंजरे को एक कपड़े से ढककर आराम से सो जाता है। लेकिन अगली सुबह तक पॉल और थॉमस आते नहीं तो वो परेशान हो जाता है। वो तुरंत गाड़ी लेकर उनकी तलाश में निकल जाता है। यहाँ थॉमस मिट्टी हटाकर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और अपने घायल पिता पॉल को भी बाहर लेकर आ जाता है। इसी बीच गाड़ी की आवाज को सुनकर रोको जोसेफ के पास जाता है और उसे पॉल और थॉमस के पास लेकर आता है। फिर वो पॉल को घर लेकर आ जाते हैं। थॉमस पिंजरे से कपड़ा हटाता है तो वो क्रिएचर चिल्लाने लग जाता है। जोसेफ फिर उसका कपड़ा डालकर थॉमस को बताता है कि इन क्रिएचर्स को रोशनी पसंद नहीं है। फिर वो पॉल की मरहम पट्टी कर देते हैं। जोसेफ बताता है कि कल रात ये क्रिएचर 8 सेकंड में घर में घुस गया था और अब तक इनका रिकॉर्ड है क्योंकि इतनी जल्दी वो कभी अंदर नहीं आ पाते थे। इतना ही नहीं, एक और क्रिएचर भी था जो अंदर आने के बजाय यहाँ से चला गया। इन क्रिएचर्स के बिहेवियर में बदलाव आ रहा है जो कि अच्छी बात नहीं है। थॉमस बताता है कि शायद ये क्रिएचर इंटेलिजेंट बन गए हैं क्योंकि कल रात हमने कुछ क्रिएचर्स को एक गड्ढे में मार डाला था और शायद ये क्रिएचर उसका बदला लेने आया होगा। इस पर जोसेफ कहता है कि देखो, मुझे नहीं लगता तुमने और पापा ने मिलकर उन क्रिएचर्स को मारा होगा। असली काम तो पापा ने किया होगा, तुम तो बस यूं ही खड़े रहे होंगे, मुझे पता है। थॉमस भी चिढ़कर पिंजरे में बंद क्रिएचर को मारना चाहता है। जोसेफ उसको रोकता है क्योंकि वो क्रिएचर को स्टडी करना चाहता है और इनकी लड़ाई में वो पिंजरा खुल जाता है और क्रिएचर बाहर आकर बेड के नीचे छिप जाता है। फिर जब रोको उस पर भौंकता है तो वो उस पर अटैक करने लग जाता है, लेकिन जोसेफ उसे कस के पकड़ लेता है और थॉमस उस क्रिएचर को काट डालता है। पर अब भी जोसेफ उसके बारे में और जानना चाहता है। वो उसके शरीर को अपने शेड में लेकर जाता है और वहां काटने लगता है, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। थॉमस पॉल को चार्लेट के घर लेकर जाना चाहता है क्योंकि उसके पास मेडिसिन है। पहले तो जोसेफ नहीं मानता क्योंकि उसे नहीं लगता कि वो इनकी मदद करेंगे, पर थॉमस जिद करता है कि अरे वो करेंगे मदद। तब वो मान जाता है और दोनों मिलकर पॉल को रोज के फार्म लेकर जाते हैं। पर जैसा जोसेफ ने कहा था, चार्लेट की माँ यानी रोज कहती है हमारे पास तो बहुत कम मेडिसिन है और पॉल इतना घायल है कि हम उसका इलाज यहाँ पर करवा ही नहीं पाएंगे। चार्लेट कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि प्लीज मान जाइए ना, लेकिन वो फिर भी नहीं मानते। हाँ, पर वो ये जरूर कहते हैं कि थॉमस को अपने साथ हम जरूर रख सकते हैं। बाकी वो जोसेफ को कहते हैं कि तुम अपने पिता को घर लेकर जाओ, वहाँ जो कुछ भी है अब सिर्फ तुम दोनों का है। ये सुनकर जोसेफ चिढ़कर चला जाता है। थॉमस उसके पीछे जाता है तो जोसेफ उसे दोष देता है कि तुम्हारी वजह से पापा की मौत होने जा रही है और तुम इतने सेल्फिश हो गए हो कि लोगों के साथ रहना चाहते हो, हमारे साथ नहीं। इस पर थॉमस गुस्से में जोसेफ का गला दबाने लग जाता है और जब उसे होश आता है कि वो क्या पागलपन कर रहा है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा देता है। अब जोसेफ अपने बेहोश पिता को लेकर अपनी कार में निकल जाता है। थॉमस रोज फैमिली के साथ यहाँ आराम से रहने लग जाता है। उसे यहाँ बहुत बढ़िया खाना मिलता है ना, इसीलिए चार्लेट उसे अपनी चीजें दिखाती है जो थॉमस ने कभी देखी नहीं थी। फिर इनके बीच रोमांस भी होता है, लेकिन बीच में चार्लेट के पिता आ जाते हैं। वहाँ जोसेफ देखता है कि हर तरफ मिट्टी के ढेर पड़े हुए हैं, मतलब क्रिएचर्स मिट्टी को खोदकर अंडरग्राउंड में रेंग रहे हैं। घर के पास भी मिट्टी को देखकर जोसेफ डर जाता है कि जरूर क्रिएचर्स घर के नीचे हैं। फिर वो पॉल को एक जगह लेटाकर अपने शेड में जाता है। वो कोई बढ़िया सा प्लान बनाता है और वहां से चीजें बटोरकर खिड़की और दरवाजे ब्लॉक करने लग जाता है। एक जगह वो कारपेट पर पैर रखता है तो अंदर गिर जाता है, मतलब क्रिएचर्स पहले से मकान में घुस चुके हैं। वहाँ चार्लेट थॉमस को किचन में कुछ ढूंढते हुए देख लेती है। दरअसल थॉमस को अब भी अपने पिता और जोसेफ की बहुत फिक्र है। वो चार्लेट से विनती करता है कि मुझे अपने पापा के लिए मेडिसिन चाहिए प्लीज। वो भी थॉमस को दे देती है। थॉमस उसको गले लगा लेता है और प्रॉमिस करता है कि मैं जरूर लौटूंगा। पर इतने में चार्लेट के पापा आ जाते हैं। थॉमस वहां से भागने लग जाता है, लेकिन बाहर फार्म में काम करने वाले लोग
उस पर गन तान देते हैं कि तुमने घर में चोरी की है। थॉमस उसे समझाता है कि नहीं चोरी नहीं की है मैंने, ये मेडिसिन खुद चार्लेट ने मुझे दी है। पर वो विश्वास नहीं करता और अपने सारे आदमियों को बुला लेता है और सभी मिलकर थॉमस को एक जगह पर बांध देते हैं और तेज म्यूजिक बजाने लग जाते हैं ताकि किसी को पता ही न चले कि वो थॉमस के साथ क्या कर रहे हैं। वो थॉमस के पैर कस के पकड़ लेते हैं और एक आदमी उसे शूट करने वाला होता है, पर इतने में जमीन में गड्ढा बन जाता है और थॉमस उसके अंदर। इस तरह वो गोली से बच गया था। कुछ आदमी उसे ढूंढते हुए गड्ढे के अंदर जाते हैं और तब गड्ढे से क्रिएचर निकलकर बाहर आता है। अब आवाज को सुनकर चार्लेट के पिता एक कैंडल लेकर चेक करने जाते हैं कि अचानक एक क्रिएचर कमरे में घुसकर उस पर हमला कर देता है। कैंडल नीचे गिर जाती है जिससे कमरे में आग लग जाती है। अब क्रिएचर चार्लेट के पिता को छोड़कर चार्लेट की मां पर हमला कर देता है, लेकिन पिता क्रिएचर को पकड़कर खींच लेते हैं और चार्लेट की मां चार्लेट को ढूंढने के लिए भागती है। पर इतने में क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। वो एक जहरीला पदार्थ उस पर उल्टी कर देता है। जब ये डरावनी आवाजें बंद हो जाती हैं, तब चार्लेट अपने कमरे से बाहर निकलती है। वहाँ क्रिएचर्स के हाथों अपने पेरेंट्स की घिनौनी मौत को देखकर वो चीखने लगती है। दूसरी ओर फार्म के आदमियों पर क्रिएचर्स हमला कर देते हैं। वो क्रिएचर्स का सामना करते हैं, लेकिन एक एक करके खुद मारे जाते हैं। कुछ लोग बचकर भागते हैं, लेकिन जमीन के अंदर से और भी ज्यादा क्रिएचर्स निकलकर उनका काम ही खत्म कर देते हैं। उस जगह पे आग लग जाती है, जिसके दौरान थॉमस खुद को आजाद करने में सफल हो जाता है। पर प्रॉब्लम यह होती है कि एक क्रिएचर उसको देख लेता है। अब इससे पहले वो थॉमस पर हमला करता, चार्लेट उसे शूट कर देती है, लेकिन अब चार्लेट का घर जल चुका था और उसके पेरेंट्स भी नहीं बचे, जिस वजह से वो थॉमस के घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ जोसेफ को दिखाते हैं तो उस गड्ढे में फर्नीचर दबा देता है वो। फिर अपने पिता के माथे को चूमकर वो इनसे लड़ने की तैयारी करता है। इतने में थॉमस और चार्लेट वहां पर पहुंच जाते हैं। जोसेफ भी उन्हें अंदर ले लेता है क्योंकि उसे भी इनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। वो पॉल को मेडिसिन देते हैं तो वो कहता है कुछ भी हो जाए इन क्रिएचर से लड़ना बंद मत करना बेटा। अब जोसेफ इन्हें अपना प्लान समझाता है। वो शेड से सारे फ्यूल कैन से इकट्ठा कर देते हैं। इसी बीच रोको भौंककर इन्हें अलर्ट करता है कि खतरा पास आ रहा है। फिर वो एक पुराना फ्रीजर घर के अंदर लेकर आ जाते हैं। थॉमस और चार्लेट हर खिड़की पर लकड़ी लगाकर कील ठोक देते हैं ताकि वो मजबूत रहे। जोसेफ फर्नीचर के ढेर पर पेट्रोल डाल देता है। उस पर वो कुछ एक्सप्लोजिव्स लगा देता है जो शेड में उसको मिले थे, और फिर अपने पापा का सिगरेट जलाकर उसके ऊपर रख देता है। अचानक फर्नीचर का ढेर हिलने लग जाता है। दूसरी ओर एक क्रिएचर चिमनी के जरिए नीचे पॉल के कमरे में आ जाता है। गड्ढे से एक और क्रिएचर आ जाता है, लेकिन जब वो दरवाजा पार करता है तो थॉमस पीछे से उस पर चाकू डाल देता है। क्रिएचर तुरंत उस पर अटैक करता है, लेकिन इतने में थॉमस चाकू वापस निकालकर इस बार ठीक उसके सर पर खोपकर उसको मार डालता है। लेकिन एक और क्रिएचर चार्लेट के पीछे आ जाता है, लेकिन वो उसको शूट कर देती है। अब थॉमस, चार्लेट और जोसेफ तीनों मिलकर फ्रीजर को हटाने लग जाते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और वहां पॉल खड़ा होता है। वो खून से लथपथ होता है क्योंकि उसने चिमनी से आए हुए क्रिएचर्स को मार डाला। पॉल चार्लेट की गन लेकर फर्श पर शूट करता है जिससे नीचे के क्रिएचर्स सारे मारे जाएं, लेकिन वो बड़ी तादाद में होते हैं। वो कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं और पॉल की ओर भाग कर आते हैं। अब पॉल पहले क्रिएचर को किक करता है जिससे फर्श हिलने लग जाता है। फिर उनके वजन की वजह से ज्यादातर क्रिएचर्स फर्श से नीचे गिर जाते हैं। कुछ बच भी जाते हैं, लेकिन थॉमस और चार्लेट उन्हें शूट कर देते हैं। अब तीनों बच्चे और रोको मिलकर फ्रीजर के पास भागते हैं, पर पॉल उनके पीछे भागने के बजाय दरवाजा बंद कर देता है ताकि उन तीनों को क्रिएचर से बचने का टाइम मिल जाए। तीनों फ्रीजर के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ पॉल को वो दिन याद आता है जब उसके दोनों बेटे छोटे थे और उसने उन दोनों को सीने से लगाकर कहा था, मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा हमेशा। इतने में क्रिएचर्स का एक और झुंड वहां पर आ जाता है। इसी बीच फर्नीचर का ढेर एक्सप्लोड होता है जिस वजह से पूरा घर जलने लग जाता है। अब फ्रीजर लुढ़कने लगता है और बहुत देर बाद जब वो रुकता है तो तीनों बाहर निकलकर पॉल को ढूंढने लग जाते हैं। और अचानक एक क्रिएचर इनकी ओर झपटता है। वो जल्दी से कार के पास पहुंचते हैं और उस क्रिएचर से बचकर कैसे भी करके निकल जाते हैं। वैसे उस क्रिएचर पर आग लगी होती है और वो इनको चेस करने लग जाता है। चार्लेट उसे शूट करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। इसीलिए जब वो पास आता है तो चार्लेट उसे अपनी गन से मारकर गिरा देती है। कुछ मील कार में जाकर वो एक जगह रुक जाते हैं जहां वो तारे देखते हैं। उन्होंने पहले कभी तारे नहीं देखे थे क्योंकि शाम होते ही वो क्रिएचर्स के डर से अपने घरों में कैद हो जाते थे। अगली सुबह वो घर लौटते हैं तो फैसला करते हैं अब वो इस घर को फिर से नहीं बनाएंगे। वो कुछ जरूरी चीजें ले लेते हैं और फिर अपने पेरेंट्स को दफनाते हैं। उन्हें अलविदा कहकर वो एक अलग जगह पर निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।